दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम और ओम के नियम से रिलेटेड कुछ आंकिक क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले मैं आपको ओम का नियम बताऊंगा, उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको कुछ आंकिक क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए ओम का नियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओम के बारे में 2-4 लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले इसे देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इसे लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। तो ये नियम है, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है ओम का नियम किसे कहते हैं, तो आपको ये 4 लाइन लिख देनी है। अब इनका नियम जो शुरू होता है वो होता है यहाँ से। अब यहाँ पर लिखा है इनके अनुसार। इनका नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की यानी कि तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि, यानी कि किसी तार को अगर आप धूप में रखें तो धूप में ही रहे तो वो उसकी जो भौतिक अवस्था है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो शुरू से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे आपके यहाँ पर कोई तार है, अगर आप उसको करंट यानी बिजली से जोड़ते हैं तो उसमें जो लाइट आती है उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी कि उसके दोनों सिरों के मध्य जो वोल्ट होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी। इसे आप लिख सकते हैं अर्थात करके B प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि ओम का नियम जो है ये है B प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर B है विभवांतर और I है विद्युत धारा, यानी कि विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और या जब ये B यानी कि प्रोपोर्शनल, क्योंकि किसी भी सूत्र में ये प्रोपोर्शनल तो लिखा नहीं रहता, बराबर का जो चिन्ह है वो लगता है। तो जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो प्रोपोर्शनल है ये R में बदल जाएगा और R हो जाएगा प्रतिरोध। और जो जैसे आपसे कोई एक लाइन में ओम का नियम पूछे तो ओम का नियम है R बराबर B/I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। ये है ओम का नियम। यहाँ पर आप नीचे आपको लिख देना है, जहाँ R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर, वोल्ट एम्पियर या ओम होता है, यानी कि R का जो मात्रक है वो ओम होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा ओम का नियम। अब यहाँ पर ओम का नियम एक लाइन में है, R बराबर B/I। ये है हमारा ओम का नियम फाइनली। अब इसके बाद कुछ आंकिक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें के। तो जो पहला क्वेश्चन है आंकिक क्वेश्चन का, ये है, एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों का विभवांतर 3 वोल्ट है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, देखना है कि उसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले दिया है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पियर की धारा यानी कि I, क्योंकि धारा कहते हैं विद्युत धारा बराबर I होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे ऊपर हम लिख लेंगे दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? I बराबर 0.5 एम्पियर। तो इसे हम इतना लिख लेते हैं, ये यानी कि 0.5 एम्पियर की जो धारा है वो इसमें प्रवाहित हो रही है। I बराबर 0.5 एम्पियर लिख लिया। अब क्या दिया है, इसके दोनों सिरों का जो विभवांतर है वो 3 वोल्ट है, यानी कि B बराबर 3 वोल्ट। तो ये भी हम लिख लेते हैं, B बराबर 3 वोल्ट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है प्रतिरोध ज्ञात करना है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब मैंने भी आपको बताया कि R बराबर होता है प्रतिरोध या ओम मीटर, इसका मात्रक ओम मीटर होता, अरे ओम होता है, और इसका जो वो है, सॉरी, इसका जो सिंबल है वो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ये सिंबल है। तो हम लिख लेंगे ज्ञात करना है। सही तरीका यही है दोस्तों, इसी को आपको फॉलो करना है अपने एग्ज़ाम में, 100% अंक आपको मिलेंगे। ज्ञात करना है R बराबर आपको यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन मार्क। अब ज्ञात करना है, अब हल आपको लिख देना है। तो अब सबसे पहले आप देख लीजिए, ओम का नियम वहीं पर फॉलो होगा जहाँ पर B R बराबर B/I में
दो चीज़ें दी रहेंगी और एक चीज़ ज्ञात करना होगा, यानी कि दो मात्रक इसमें आपको दिए होने चाहिए, तभी ओम का नियम फॉलो होगा। तो यहाँ पर बी है और आई है और आर भी है, तो यहाँ पर ओम का नियम फॉलो होगा। तो हम यहाँ पर हल करते समय लिखेंगे ओम के नियम से, लिख देते हैं ओम के